हैं बहुत गलत किए हैं। आज उनको पता चलेगा कि हाँ भूमिहार ब्राह्मण कितने प्रतिशत है। आज वो जैन सलाब जब देखेंगे ना, उनको जब करेगा जब छाती जब फटेगा तो देखेगा कि हाँ बाप रे बाप, ये तो साला इतना आदमी यहाँ लोग पहुंचल है, भौकाल मचा देंगे। आज शक्ति प्रदर्शन है। उस सरकार को बोल रहे हैं ब्राह्मण मचलते हैं तो देश मचल जाता है, ब्राह्मण बिगड़ते हैं तो भूकाल आ जाता है। मत करे कोशिश ब्राह्मण को बदलने के लिए। अगर ब्राह्मण बदलेगा ना, इतिहास क्या भूगोल बदल देगा। सांस उठा कर देख लो, तुम लोग सांस उठा कर देख लो कितना ब्राह्मण कितना प्रतिशत है। नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण भूमिहार जो है ठीक वाला काम करते हैं। आप लोग का अस्तित्व कुछ है ही नहीं है, अस्तित्व नहीं है। उसको ऐसा लड़ाई करेंगे ना, सब अस्तित्व तुझको पता चल जाएगा। साले को यहाँ बुला के ले आइए। बिहार के तो छोटा जिला से आए हैं, उसको चैलेंज देते हैं, कहीं भी जहाँ बुलाए वहाँ पहुँचते हैं, दिखाते हैं कि मेरे जात भाई कितना है। उसको गार में जब जाएगा ना बम्बू, तो उसको पता चलेगा। ऐसा बात उस तरह गाली दे रहा है, टारगेट कर रहा है। कोई भी साला जात है जो ब्राह्मणों को ही टारगेट दे रहा है। अरे साला तुम में पावर है ब्राह्मण को टारगेट देने के लिए, तुम लोग पैदा लिया, ये बहुत बड़का बात है। ब्राह्मण का गाली दे भाई। ये ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म का अण है, एक कण है ब्रह्म का, और तो कहीं जाकर के ब्राह्मण बनता है। और ब्राह्मण कभी जाति विविधता की बात नहीं करता है। लेकिन यह बिहार प्रदेश सरकार जो है, वह जब जाति जनगणना करवाया तो कहीं न कहीं ब्राह्मण को दबाने के लिए कराया गया है। यदि देखा जाए तो कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे ब्राह्मणों की संख्या, मैं वोटरों की बात करूंगा, जहाँ पे नेताओं की बात कीजिए। आपके नेता भी उन्हीं लोग की गोदी में बैठे हुए हैं। नहीं ऐसे भी नेता है कि जो नेता बैठे हुए हैं उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आज वह उस गद्दी पे बैठे हुए हैं तो उन्हीं के जाति बिरादर की देन है। आज बिहार में एक समय था कि 7% भूमि पे ब्राह्मण भूमिहारों का अधिकार था, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम 40% भूमि पे आहार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी वह कह रहे हैं कि हम 2% हैं। अरे भाई कैसे हम 2% हैं? आने वाले दिन में जितने भी है, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी मांगी जाएगी। और 10% वाले लोगों के पास 7% की जो जमीनें हैं वो भी लेने की तैयारी में है। तो ऐसा है, जब आप जाति जनगणना करवा लिए हैं तो जाति जनगणना के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, मान चलिए भूमिहार हम हैं, हम अल्पसंख्यक हैं, तो हमको अल्पसंख्यक आरक्षण दीजिए। आपने सिद्ध कर दिया कि हम अल्पसंख्यक हैं, तो आरक्षण 14% वाला काहे को ले रहा है? हम 2% वाले हैं। सारा कुछ कब्जा करके बैठे हैं। आप हटा नहीं कर सकते आप लोगों को। हम लोग क्या कब्जा किए हैं? बनिएगा आप, विधायक बनिएगा आप। ज्योतिबा फूले जी ने जब भूमिहारों और ब्राह्मणों से आग्रह किया था कि हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाइयों के पास भूमि नहीं है, आप सभी भूमिहार बंधु, ब्राह्मण बंधु, आप सब अपने जमीनों को दान में दीजिए, विद्यालय बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, तो यही भूमिहार ब्राह्मण मिल करके इस पूरे प्रदेश में और सब कुछ व्यवस्थाएं दी। आज वही भूमिहार ब्राह्मण वही नालायक हो गया है। ऐसा बात तो सब कर रहे हैं। यदि जाति जनगणना कहा जाता है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक भूमिहार ब्राह्मण यदि किसी बड़े पोस्ट पर बैठेंगे तो वहाँ न्याय की उम्मीद छोड़ दीजिए। ऐसा है, कब्जा करके बैठे। ऐसा है। हाँ। मुझे सर्वेश पांडे जी का, जो सवर्ण आर्मी के चीफ है, उनकी बात याद आती है कि पासवान जी का लड़का मंत्री बन जा रहा है, आरक्षण मिल रहा है, लेकिन भूमिहार का लड़का जो 3 बार खेती कर रहा है, ओकरा आरक्षण काहे के नहीं मिल रहा है? आपको बता दूं मैं कि भूमिहार और ब्राह्मण देखने में कम लग रहे हैं। कहते हैं ना, जब युद्ध आता था, कभी भी युद्ध आया है तो पेशवा बाजीराव ने 42 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध हारे नहीं है। हम पेशवा बाजीराव के वंशज हैं, हम इस धरती के रणवीर बाबा के वंशज हैं, ब्रह्मेश्वर मुखिया के वंशज हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। शक्ति प्रदर्शन है क्या? शक्ति प्रदर्शन नहीं है। हाँ। अभी आप जातीय जनगणना के ऊपर बोल रहे हैं। बिल्कुल जातीय जनगणना सबसे कम आप लोग क्या बात बोल रहे हैं? ये है, ये सरकार का मतलब ये क्या सोच रहा है? सरकार पागल हो चुका है। सरकार पागल हो गया। पागल हो गया। इसके पास भेजा जो है ना खत्म हो गया। गांजा जो पी रहा है पागल हो गई है। पागल हो गया है। तो हम पागल हो गए। पागल इसलिए हो गया है कि जातीय जनगणना करा दिया। अब जौन सब जितना, देखिए बिहार में जितना शिक्षित है उतना अशिक्षित भी है। ये नहीं कि हाँ बिहार में सारे लोग तो नहीं है, और गरीब भी है बिहार में। तो जो अशिक्षित है वो क्या सोच रहा है? घरे बैठल वो तो धान काट के, गेहूं काट करके खेत में से बनियारी करके आ रहा है,
कह रहा है साला हम बड़ा कम है। हाँ चल आज लग जाते हैं 4 गो बच्चा, 5 गो बच्चा, 10 गो बच्चा, लाइन लगा रहा है कि हम कम है। इससे इसकी सोच ये नहीं समझ रहा है कि बच्चा होते आपके ऊपर भी उठ जाएगा कि आप लोग फायदा करने में क्यों पीछे हट गए। तो फायदा तो आप लोग भी करना तो चाहिए। हम लोग संख्या की बात होती तो जनसंख्या की बात तो हम अरे तो पहले सुन तो लीजिए सर, मैं आप ही से बोल रहा हूँ। हम शास्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता है, दोनों का ज्ञाता है। तो जो गलती आप कीजिएगा, जो अनपढ़ करेगा वही गलती हम भी करें नहीं। हम आरक्षण के भी खिलाफ है, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जो छोटे कास्ट में आते हैं जिनको आरक्षण मिल रहा है। ये बिहार से जब बाहर जाते हैं तो कोई नहीं बताता है कि हम दुसाध हैं, कोई नहीं बताता है कि हम चमार हैं। काहे कि वहाँ तो आरक्षण मिलना नहीं है, वहाँ तो फैक्ट्री में काम करने जाएगा तो वहाँ मिलता है बिहारी पे काम। कहाँ के बिहारी चल 1200 में करेगा, 10,000 में करेगा, क्या करे। अब वो तो घरों से आयल है, देख रहा है घर का स्थिति। तो इस तरीके से अब हमारा जो बात आता है, जब हमारे ऊपर आप बात कर लिया हैं, तो हमारे से ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार, ये 4 जाति को इन्होंने ही बांट दिया था पहले। इन्होंने का काम तो ब्राह्मण नहीं कैसे ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड का नारा किसने लगाया? बुराबाद साहब का नारा किसने लगाया? बिहार को झारखंड बांटने वाला किसने किया? नक्सलियों किसने को दिया? नक्सलियों को बढ़ावा किसने ठीक दिया? है। तो अब हमको आरक्षण ही नहीं देते हैं, तो हमारा बच्चा जो पैदा लेता है तो वो कहता है कि हम पढ़ब न तो हमरा तो घास काटे की हुई, आ घास तो हमरा से कटाई न। तो वो मेहनत जी जान के मेहनत करता है। आज जिसको आरक्षण है, चल रे बाजार, चल नाच आयल हो, वहाँ देख लेते हैं। हाँ वो जाएगा नाचे, चल ना काठी, हमनी के तो आरक्षण मिल जाएगा, 200% नंबर आ जाएगा तो निकाल दूंगा। हाँ अब उसका सोच है छोटा, तो वो रह जाता है कहाँ? बिहार में 20,000 25,000 में सरकारी नौकरी हमारा बेटवा के ला के लो। हाँ हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा समाज, वो जो पढ़ लिख लेता है तो अभी यहाँ तो उसको नौकरी मिलेगा नहीं। बिहार में उसको कौन देगा? उसकी टैलेंट को कौन देख सकता है? तो उसको खींच लेगा अमीर का। आपके टैलेंट से लोगों का डर। बिल्कुल डर से लोगों को, हमारे टैलेंट से डर है। लोगों को डर है। उनको पता है कि ब्राह्मण बिगड़ेगा, बिगड़ता नहीं है जल्दी। हाँ अब बिगड़ गया तो भूचाल ला ब्राह्मण यदि बिगड़ गया तो पूरा समीकरण बिगाड़ देगा। कितने की संख्या में आज ब्राह्मण भूमिहार पहुंच गए? 5 लाख से ज्यादा की नहीं कर सकते हैं आप। और आपने बात किया यहाँ पे जातिगत जनगणना की, वो सरासर एकदम निश्चित नाबूद है। और हमारी जो जनसंख्या या जो भी परसेंटेज दिखाया गया एकदम गलत है। टोटल वो 14% दिखा करके बोल रहे हैं जितनी जिसकी संख्या होती है उसकी हिस्सेदारी। अरे जितने लोग चिल्ला रहे हैं यहाँ पर 14% जनसंख्या वाले कि हमको इतना हिस्सेदारी चाहिए, वो जा करके जनगणना का रिपोर्ट आया उसके बिहार पर जाकर के वो दिल्ली के या गुजरात के लोहा फैक्ट्री जाकर लोहा पीट रहा है जाकर के। तो उसको आरक्षण कैसे मिलेगा भाई? क्या लगता है आज, क्या लगता है आज, क्या दिशा दासा क्या तय करेगा बिहार के राजनीति में, देश के राजनीति में? क्योंकि बेगूसराय भूमिहारों का गढ़ है और यहाँ से भूमिहार जब अपील करते हैं तो डगमगाने लगता है, कहा जाता है सत्ता डगमगाता है। सत्ता डगमगाएगा या फिर सत्ता उसी तरह रह जाएगा? आज राजनीति के चक्कर में लोग समाज को बांट रहे हैं और ब्राह्मण और भूमिहार सब समाज को लेकर चलने का काम हमेशा किया, किसी को दबाने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जो आज जाति गणना करके हमको नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, उसके विरोध में ये रैली की गई है और भव्य रैली। इस रैली से मतलब हमारा समाज जगेगा और जगह जगह अलग जगह आएगा और एकजुट होगा और फिर हम अपनी पुरानी स्थिति में। हर हाथों में पीला वाला झंडा है, हर हाथ जुबान पर जय दादा परशुराम वाला नारा है और सत्ता को हिलाने के लिए तैयारी चल रहा है। 2025 में 24 में सत्ता हिलाने की तैयारी है, क्योंकि सबसे कम आबादी जिसकी दिखाई गई वो भी भूमिहार और ब्राह्मणों के दिखाए गए। और बेगूसराय की धरती है, दिनकर जी की धरती है और यहाँ पर देख सकते हैं विशाल जनसभा का आज कार्यक्रम होने वाला है। कोने कोने से आ जाने वाले हैं और सबके
प्रदर्शन एक तरह से कहा जाए राजनीति का शक्ति प्रदर्शन आज होने वाला है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ब्राह्मण भूमिहारों के, जहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हैं। बोलिए महासम्मेलन है ये सामाजिक और बहुत जल्द इसके बाद 26 नवंबर को मगध के धरती गया ये तस्वीरें हैं उन लोगों की जहां से लगातार आपको दिखाने का प्रयास किया जाता है कि एक साथ ब्राह्मण भूमिहार कितना एकजुट पहली बार हुए हैं इतिहास में, पहली बार इतने बड़े सम्मेलन का आयोजन बेगूसराय में किया गया है। मैं हूं विकास विद्यार्थी और आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया बेगूसराय।